और लीजिए इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था उस बीच ईरान ने एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया है, जिसे सुनकर न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन तक थर-थर कांप गए हैं। दरअसल ईरान ने इजराइल के एक शिप पर कब्जा कर लिया है। जो काम अब तक हूती लड़ाके लाल सागर में कर रहे थे वो काम अब ईरान ने कर दिया है। किसी और देश का नहीं बल्कि इजराइल के एक शिप पर कब्जा कर लिया है। आज मैं आपको एक एक डिटेल, एक एक वीडियो, एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद इजराइल नतमस्तक नजर आ रहा है। पहले से ही वो युद्ध, लड़ाई, संघर्ष, तनाव, वो भी ईरान के साथ, इन शब्दों को सुनने के बाद पसीना पसीना हो रहा था। लेकिन अब ईरान ने साफ तौर पर अपनी मंशा जाहिर कर दी है। वो किसी भी कीमत पर, किसी भी मौके पर, किसी भी तरीके से इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है। खबर यह है कि न केवल इजराइल के एक शिप पर कब्जा किया गया बल्कि उसके तमाम नाविकों को भी हिरासत में ले लिया गया ईरान की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर जितनी संभव मदद हो सके मदद कीजिएगा। वैसे तो आपका प्यार, दुलार, मोहब्बत, दुआएं लगातार हम तक पहुंच रही है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अब आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, बिना वक्त जाया किए आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। पहले वो वीडियो देखिए। Hey, things up, don't come out. Hey, things up. Chopper, यार। तो देखिए ये वो वीडियो है, इसमें आपको एक हेलीकॉप्टर नजर आ रहा होगा। तो ये हेलीकॉप्टर है और ये जो बताया जा रहा है ये पूरा का पूरा शिप, यही वो शिप है जिसे ईरान ने कब्जे में ले लिया है। ये तब लिया गया है जब लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही कि तेल अवीव में तबाही होगी या फिर किसी और इजराइल के दूसरे एक शहर में तबाही होगी, तीसरे में तबाही होगी, चौथे में तबाही होगी, पांचवें, छठे, सातवें में होगी। कहां होगी? क्या इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनके आवास पर, उनके जो निवास स्थान, उनका जो घर है, सरकारी घर है, उस पर बम गिरा देगा ईरान? करेगा क्या ईरान? चौकन्ना है इजराइल, समझ नहीं पा रहा कहां से, उधर से आएगा, इधर से आएगा। और इन सब के बीच ईरान ने इजराइल के जहाज पर कब्जा कर लिया। वीडियो में जो दिखा रहा था देखिए, इसे ट्वीट किया गया और लिखा क्या है, इसमें लिखा है ब्रेकिंग, ईरानियन फोर्स टेकिंग ओवर द इजरायली शिप एमसीएस एरीज नियर द स्ट्रेट ऑफ हरमुज टुडे। बताया गया है कि हरमुज जो जल डमरूधर है या द स्ट्रेट है, उस वहां पर इसे एमसीएस एरियस को कब्जे में ले लिया है। ईरान की फोर्स ने इजराइल के शिप पर कब्जा कर लिया है। इसी खबर को मेगाट्रॉन ने भी लिखा है। क्या लिखा? ईरान सीज द इजरायली शिप एमसीएस एरीज इन द स्ट्रेट ऑफ हरमुज, यानी ईरान ने इजराइल के शिप एमसीएस एरियर्स पर जो हरमुज है, स्ट्रेट, द जल डमरूधर है, वहां पर कब्जा कर लिया। दिस इज ए बिग गेम चेंजर, ये एक बड़ा बिग गेम चेंजर होने जा रहा है। दिस वन अगेंस्ट इज कंफर्मिंग दैट द यूएई, Saudi Arab, Jordan and Qatar are helping Israel bypass the Houthi blockade by land route from the UAE port। साफ साफ जो आपने देखा था ना कि जब हमास पर हमला हुआ था तो कैसे हुतीज लड़ाकों ने लाल सागर पर कब्जा करके इजराइल का जीना मुहाल कर दिया था। लेकिन देखिए यहां से पर्दाफाश भी होता है। असली इस्लामिक कंट्री कौन सी है, असली ऐसी कौन सी देश है जो इजराइल के इस नरसंहार के खिलाफ है? वो है ईरान। उसने कैसे साबित किया? जब द हूथी, जो हूथी लड़ाके हैं, उन्होंने द रेड सी पर कब्जा किया और इजराइल और उसके सहयोगियों का आना जाना बंद कर दिया। तो ये देश थे सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे के सारे उनके लिए बकायदा एक बाईपास बनाया गया कि लाल सागर से मत भेजो, यहां से भेज दो, वो नहीं जानते, हम जाने देंगे। ये सारे के सारे इस्लामिक हैं। बताइए, इस्लामिक कंट्री है। मैं शर्म करता हूं भाई कि कैसे लोग हैं, शर्म आनी चाहिए इन सबको। यूएई के पोर्ट से होकर इजराइल के सारे जहाज गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही ईरान के दूतावास पर हमला हुआ, ईरान कह रहा था मैं इजराइल को बख्शूंगा नहीं। बस गलती ये हुई, वो ये भूल गया कि जिस जगह से उसके जहाज जा रहे हैं, पानी के जहाज लाल सागर से ना होकर जिस जगह से जा रहे हैं, वहां ईरान का भी इलाका है और ईरान ने धर दबोचा वहीं पर, यह जहाज कब्जे में ले लिया।
ईरान इज नाउ कटिंग दैट रूट एज वेल। ईरान ने वहां पर पाबंदी लगानी शुरू करी है और इससे फायदा यह हो रहा है कि अब इजराइल सब तरफ से घिर गया, अब कहीं से वो कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। इफ हिजबुल्ला cut the Mediterranean route with its drone, Israel could fall into a complete trade blockade। बस खबर यह है कि अब हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी बन गई है कि वो अपने ड्रोन वहां पर तैनात कर दे, जिससे मेडिटेरियन जो रूट है वो पूरा का भूमध्य सागर जो वाला जो रूट है वो पूरी तरह से अगर ब्लॉक हो गया तो इजराइल की स्थिति गजा जैसी हो जाएगी। मतलब खुला हुआ है, समंदर है, अच्छा लग रहा है, समंदर के पानी में पैर तक नहीं रख सकते, यह हालत हो जाएगी इजराइल की, क्योंकि रेड सी में गिर गया, इधर की तरफ ईरान ने कब्जा कर रखा है। अब बचा है केवल और केवल हिजबुल्लाह वाला इलाका, मेडिटेरियन रूट है, जहां पर अपने ड्रोन तैनात करते ही यह खत्म हो जाएगा। यानी सीधे तौर पर ईरान ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मेगाट्रॉन की तरफ से ट्वीट है, क्या लिखा है? इजरायली मीडिया नाउ डिक्लेयर दैट द सीजर्स ऑफ द शिप इज ओनली ए थ्रेट टू द यूएस। यह है कि इजरायली मीडिया ने डिक्लेयर किया है, यह इजराइल के लिए नहीं है। इजरायली मीडिया नाउ डिक्लेयर दैट द सीजर ऑफ द शिप इज ओनली ए थ्रेट टू द यूएस। मतलब सोचिए, जो ईरान है अब इजराइल पर मतलब अमेरिका पर थोप रहा है सारी जिम्मेदारी, जिससे अमेरिका भी इस युद्ध में कूदे। क्या कह रहा है इजराइल की मीडिया? उसने पूरी तरीके से घोषणा कर दी, इजराइल की मीडिया ने छाप दिया कि हमारी वजीयत नहीं है, इसमें अमेरिका को चुनौती दी गई है। ये जो शिप, ये जो जहाज जिस पर कब्जा किया गया है, ये अमेरिका को एक तरीके से धमकी है, यानी उसे उकसाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की हालत वैसी ही पतली है, वो इजराइल को संभाले या अपने अमेरिकी बेस कम संभाले, वो पीछे बैठा हुआ है। उसने कहा भैया मैं तो साथ नहीं दे पाऊंगा। क्या लिखा था? ईरानियंस विद दिस एक्शन हैव सेंट ए क्लियर मैसेज टू द यूएस। इनका कहना है जो ये इजराइल की मीडिया खबर छाप रही है, भड़काने की कोशिश कर रही है अमेरिका को, वो पता अलग है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है भड़क पाए, लेकिन इन सब के बीच बरगलाने भड़काने की कोशिश क्या की जा रही है? इजराइल का मीडिया छापता है कि ईरान का ये जो एक्शन है, ये जो काम किया है, जिस तरीके से एक्शन लिया गया, शिप पर कब्जा किया गया, ये सीधा मैसेज अमेरिका के लिए है। इफ यू इंटरवेन ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल वी विल क्लोज द पर्शियन गल्फ जस्ट लाइक द रेड सी। इनका कहना है कि अगर आपने, अमेरिका ने सहयोग किया इसराइल का, तो हम पर्शियन गल्फ जो है वहां पर बिल्कुल रेड सी जैसे हालात पैदा कर देंगे। अब सोचिए चल क्या रहा है, पूरा माइंड गेम चल रहा है, क्योंकि अब हाथी भाई, मैं तो खुद शुरुआत से कह रहा हूं कि अब जब ताकत पूछी गई इसराइल से तो उसने गजा के लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया ने कहा वाह वाह कितने ताकतवर देश है। यही झूठी कहानी तो सुनाई है। असली लड़ाई तो अब हुई है ना, तब तो निहत्तों से लड़ रहा था ना इजराइल, अब लड़े ईरान से। अब नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप एक खबर दिखाइए जहां पर ईरान में बहुत बड़ी इमरजेंसी लगी, कुछ नहीं, ईरान में जिंदगी जनजीवन पूरा नॉर्मल है। इजराइल के लोग डरे हुए हैं, इधर देखते हैं आसमान में देखते रहते हैं कोई मिसाइल ना गिर जाए, ड्रोन से अटैक ना हो जाए, रॉकेट हमला ना कर दे, ये हो रहा है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं तो लफाजी बची है कि इजराइल का मीडिया को उतार दिया गया है कि भाई अब तुम माहौल बनाओ, हम तो हार ही रहे हैं, मरने ही वाले हैं। तो इससे बढ़िया यह है कि अमेरिका को साथ कैसे भी करके लाओ, क्योंकि अमेरिका दूर बैठकर देख रहा है, उसे डर है सीरिया और इराक में जो उसके सैनिक तैनात हैं। इराकी जो लड़ाके वहां पूरी तरह से 2.5 लाख से 3 लाख है, वो तैनात बैठे हुए हैं, वो इजराइल पर हमला नहीं करेंगे। ईरान ने मना कर दिया, उन्होंने कहा इजराइल मेरा शिकार है, मैं देखूंगा। बस जैसे ही अमेरिका बीच में बोले सीरिया और इराक में जितने भी अमेरिकी बेस कैंप है उन पर हमला कर दो, और इसी तय में उसने क्या किया, पहला काम कर दिया है, इजराइल के शिप पर हमला, उसे कब्जे में ले लिया। नमस्कार।